अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले वीडियो में मैंने वज़ू से मुताल्लिक़ कुछ बातें बयान की थी कि वज़ू बनाने का सही तरीक़ा क्या है। बाज़ लोग होते हैं वज़ू बनाने में बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं जिसका उन्हें अंदेशा भी नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं उसके आगे का बयान बताऊंगी, इसे सुनें और समझें। देखिए, हाथों की आठों घाइयाँ, उंगलियों की करवटें, नाखूनों के अंदर की जो जगह खाली है, कलाई की बाल से जड़ से नौ तक, उन सब पर पानी बह जाना ज़रूरी है। अगर कुछ भी रह गया, बालों की जड़ों पर पानी बह गया मगर उसकी नोक पर पानी ना बहा, और मगर नाखूनों के अंदर का मैल मुआफ़ है। देखिए, इसमें बता रहे हाथों की आठों घाइयाँ, उंगलियों की करवटें, नाखूनों के अंदर की जो जगह खाली रह जाती है, और कलाई के बाल जो रहते हैं उनकी जड़ से नोक तक, इनमें से किसी भी एक चीज़ पर पानी बह जाना रह गया तो हमारा वज़ू ना होगा। और अगर इसमें से एक बाल भी रह गया, मसलन हमारे जो कलाई के यहाँ से हमारे हाथों के जो बाल होते हैं उनमें से उनकी जड़ से लेकर नोक तक, जड़ से मुराद है जहाँ से वो निकलते हैं और उसकी नोक तक जहाँ तक वो मुकम्मल हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, तो उनकी नोक, अगर एक बाल की नोक तक पर अगर पानी बह जाना रह गया तो हमारा उससे वज़ू ना होगा, मगर नाखूनों के अंदर का मैल मुआफ़ है। औरतों को फंसी चूड़ियों का शौक़ होता है, उन्हें हटाकर पानी बहाएं। देखिए, अगर इतनी टाइट चूड़ियाँ होंगी कि अगर उसकी जिल्द तक पानी नहीं पहुंच पाएगा तो उसे हटाकर पानी बहाएं। अब है सर का मसा। सर पर बाल ना हो तो जिल्द की चौथाई, और जो बाल हो तो ख़ास सर के बालों की चौथाई का मसा फ़र्ज़ है। सर से नीचे बाल जो लटकते हैं उनका मसा काफ़ी नहीं। देखिए, इसमें बता रहे हैं कि सर पर अगर बाल ना हो तो उसके जिल्द की चौथाई हिस्सा जो होता है, जिल्द से मुराद है स्किन। अगर सर पर बाल ना हो तो स्किन की चौथाई, और अगर बाल हो तो ख़ास सर के बालों की चौथाई का मसा फ़र्ज़ है। और सर से नीचे जो बाल लटकते हैं, जो लड़कियों औरतों के बाल बड़े होते हैं तो सर से नीचे जो बाल लटकते हैं उनका मसा काफ़ी नहीं है, उसका मसा नहीं है। अब देखिए, मसा करने के लिए हाथ तर होना चाहिए, ख्वाह किसी अज़ू के धोने के बाद, हाथ में तरी रह गई हो या नए पानी से हाथ तर कर लिया हो। हाँ, किसी अज़ू के मसाह के बाद हाथ में जो तरी रह जाएगी वो दूसरे अज़ू के मसाह के लिए काफ़ी ना होगी। देखिए, इसमें बता रहे हैं कि मसा करने के लिए हाथ तर होना ज़रूरी है, यानी हमारे हाथ गीले होना ज़रूरी है, चाहे वो किसी अज़ू के धोने के बाद क्यों ना गीले हो। देखिए, मसलन हमने हाथ धोए, अब हम मसा करने जा रहे हैं तो हमारे हाथ धोए, उस बीच हमारे हाथ तो गीले थे ही ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हम नए पानी से अपने पहले हाथ तर करें फिर हम मसा करें। नहीं, हमारे अगर हाथ तर हैं तो हम उसी तर हाथों से हम मसा कर सकते हैं। देखिए, जब नहीं कर सकते हैं, जैसे हमने अब मसा कर लिया, उन्हीं तर हाथों से मसा कर लिया, अब मसा के बाद अगर हमें दूसरा मसा करना है तो ये ना सोचें कि अभी तो हमने मसा किया है और हमारे हाथ तर हैं तो हम दूसरा मसा उससे कर सकते हैं। नहीं, दूसरा मसा नहीं कर सकते हैं उससे। ठीक है। अब आया दुपट्टे पर मसा हरगिज़ काफ़ी नहीं है, मगर जबकि दुपट्टा इतना बारीक और तरी इतनी ज़्यादा हो कि कपड़े से फूटकर चौथाई सर बालों को तर कर दे तो मसा हो जाएगा। देखें, इसमें बता रहे हैं कि दुपट्टा पर मसा हरगिज़ काफ़ी नहीं है। दुपट्टे, बहुत से लोग सोचते हैं कि दुपट्टे पर मसा हो जाएगा, तो दुपट्टे पर मसा बिल्कुल काफ़ी नहीं है। अगर दुपट्टा इतना बारीक है और तरी इतनी ज़्यादा, इनके हाथ इतने ज़्यादा गीले हैं और दुपट्टा इतना बारीक है कि दुपट्टे से फूटकर उसकी तरी हमारे जिल्द तक पहुंच जाएगी तो मसा हो जाएगा। अब आया है पाँव का धोना। इस हुक्म में गट्टे भी दाखिल हैं। घाइयाँ, उंगलियों की करवटें, तलवे, एड़ियाँ और कूचे, सब का धोना फ़र्ज़ है। देखें, इसमें पाँव का धोना बता रहे हैं, इस हुक्म में गट्टे भी दाखिल होते हैं। इसमें इसकी घाइयाँ, गट्टों की घाइयाँ होती हैं, जो हमारे वो उंगलियों की घाइयाँ, जो हमारे हाथ की घाइयाँ होती हैं वही हमारे पैरों की घाइयाँ, और उंगलियों की करवटें जो होती हैं, और तलवे, एड़ियाँ, कूचे, सब का धोना फ़र्ज़ है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ भी आई होगी और इस पर अमल कीजिए और जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ। और इससे भी ज़्यादा आगे नॉलेज की बातें नॉलेज दूँगी मैं अपनी आगे वीडियो में।